बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ फूल गोभी और आलू। आलूओं को मैंने काट के ऐसे मोटा मोटा, ये 2 से 3 आलू थे मेरे पास। मैंने इनको ऐसे मोटा मोटा काट के ना, इनको वॉश करके मैंने पानी में ही अभी भिगो दिया है ताकि इनका कलर ख़राब ना हो। और ये गोभी को भी मैंने ऐसे मोटा मोटा अभी काटा है। इसको भी मैंने धोया नहीं है। अभी मैं धो के दिखाऊंगी कि ये साफ़ कैसे होती है ना। इसके अंदर ये मट्टी वगैरह होती है, छोटे छोटे से कीड़े भी होते हैं कभी कभी। तो इसको अच्छी तरह हम वॉश करेंगे आज। मैं आपको बताती हूँ ये वॉश कैसे होगी। अभी ये मैंने पतीली में 1 लीटर के करीब मैंने पानी डाल के ऊपर रख दिया बॉयल होने के लिए। तो अभी मैं इसके अंदर ना हाफ़ टी स्पून जो है ना हल्दी डाल दूँगी। इसके अंदर हल्दी डालूँगी और हाफ़ टी स्पून, ये हाफ़ टी स्पून इसके अंदर सफ़ेद सिरका। ये सफ़ेद सिरके से ना अच्छी तरह ये साफ़ हो जाती है। इसको भी जब बॉयल आएगा तो फिर इसके अंदर मैं गोभी डाल दूँगी। पानी को बॉयल आना शुरू हो गया है। अभी हम इसके अंदर गोभी डाल देंगे। इसको 2 मिनट के लिए ना हम कवर कर देंगे। लो फ्लेम पे इसको ना हम 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। प्याज हमारा ब्राउन हो गया है। बस इस तरह का हमने ब्राउन करना है ना, बहुत ज़्यादा नहीं हमने इसको ब्राउन करना, बस इस तरह का करना है। अभी मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच जो है ना, 1 टीस्पून ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। जब मैंने इसको ना 1 मिनट तक इसको फ्राई करना है, लहसुन अदरक के पेस्ट को ना। मैंने 2 से 3 ड्रॉप जो है ना वो पानी के डाल दिए हैं इसमें ना, ताकि ये जले ना। ये 2 मिनट हो गए हैं इसको बॉयल होते हुए। अभी हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको हम नीचे उतार लेंगे। ये देखिए, आपको देखकर अंदाज़ा हो ही गया होगा कि कितनी ये साफ़ हो गई है गोभी ना। ये पहले ऊपर से ना ये ऐसे मैली मैली थी ऊपर से ना। तो अभी ये देखें सिरके और हल्दी से कितनी ये साफ़ हो गई है। आप भी जब बनाया करें गोभी को ऐसे वॉश कर लिया करें। ये देखें सारी ऊपर मैल आ रही है इसकी। ये अभी हम इसको ना उतार के रख देंगे और अच्छी तरह इसको हम साफ पानी से वॉश करेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को 1 मिनट हो गया फ्राई होते हुए। अब मैं डाल दूंगी टमाटर और हरी मिर्चें। ये 1 टमाटर मैंने लिया था, इसको बारीक बारीक काट लिया है। 4 से 5 हरी मिर्चें दी हैं, उनको भी बारीक बारीक काट लिया है। अभी मैं ना 1 मिनट के लिए बस इसको कवर करूँगी, फिर हम दूसरे मसाले डालेंगे इसमें। ये 1 मिनट हो गया है। टमाटर जो है ना वो अच्छी तरह गल चुके हैं। अभी हम इसमें ना डाल देंगे नमक। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी डाल रही हूँ और हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डाल रही हूँ। ये मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसमें आलू डाल दूँगी। पहले आलू डाल के ना 2 मिनट तक इसको कवर करूँगी, फिर बाद में मैंने गोभी डालनी है। ये 2 मिनट हो गए हैं हमें कवर किए हुए। अभी हम इसमें ना गोभी डाल देंगे। तो ये गोभी देखें माशाल्लाह कितनी साफ़ हो गई है। इसको मैंने बस मोटा मोटा ही काटा है, ब्रीक नहीं किया ज़्यादा। मोटी मोटी जो गोभी है ना वो मज़े की लगती है। अभी इसी तरह हम ना मिक्स करके ना इसको 4 से 5 मिनट तक हम इसको कवर कर देंगे। अभी इसमें मैंने गरम मसाला डालना है, वो भी इसको डाल के इसके ऊपर फिर इसको कवर कर दूँगी। ये हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, मिक्स है सारा ये गरम मसाला ना पिसा हुआ। तो अभी हम इसको मिक्स करके ना कवर कर देंगे बस। ये 4 से 5 मिनट तक इसको कवर करेंगे। ये आलू गोभी को 4 से 5 मिनट हो गए कवर किए हुए। अभी मैं इसमें डाल दी हूँ मेथी। ये खुशक मेथी है, इसको हाथ से मसल के डालना है।
इसकी खुशबू बहुत प्यारी आती है ना। अभी बस 1 मिनट के लिए कवर करेंगे, फिर हम इसको निकालते हैं। मेथी को डाले 1 मिनट हो गए हैं। अभी हमारी ये आलू गोभी का सालन जो है ना वो बिल्कुल तैयार है। अभी हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में। माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। जी, आलू गोभी को मैंने निकाल लिया प्लेट में। अभी मैं इसके ऊपर सब्ज़ धनिया डाल रही हूँ। अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आई है तो आप लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।